फर्स्ट क्वेश्चन है डैश आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक माउस एंड मोडेम। माउस और मोडेम जैसे संप्रेषण युक्तियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो कौन होता है? इसका राइट आंसर है ए सीरियल पोर्ट्स। सीरियल पोर्ट्स आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक माउस एंड मोडेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश इज डिफाइंड एज द वर्टिकल स्पेस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द विंडो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश को विंडो के शीर्ष से तल तक के ऊर्ध्वाधर स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो वो क्या होता है? आपने एक्सेल देखा होगा, इस टाइप का होता है, इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस होती है। ओके, और इसमें ये वाली रो होती है और ये कॉलम होती है, ये कॉलम होती है, और ये जो होती है इनको सेल बोलते हैं। ओके, तो इसमें पूछा है वर्टिकल स्पेस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, टॉप टू द बॉटम, वर्टिकल स्पेस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉलम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए कॉलम। In Microsoft Excel, the column is defined as the vertical space from top to the bottom of the window. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्रोवाइड्स ए पैथ टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। सीपीयू एंड मेमोरी के बीच डाटा ट्रांसफर कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है सी डाटा ट्रांसफर। सीपीयू एंड मेमोरी के बीच जो डाटा ट्रांसफर करता है वो करता है डाटा बस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ द डैश इज द पोर्शन ऑफ द विंडो दैट होल्ड्स द वेब पेज प्रेजेंट इन द करंट टैब। विंडो का वह भाग जो वर्तमान टैब में उपस्थित वेब पेज को धारण करता है। विंडो का वह भाग जो वर्तमान टैब में उपस्थित वेब पेज को धारण करता है, तो वो क्या होता है? उसको कंटेंट एरिया बोलते हैं। इसका राइट आंसर है डी कंटेंट एरिया। द कंटेंट एरिया इज द पोर्शन ऑफ द विंडो दैट होल्ड्स द वेब पेज प्रेजेंट इन द करंट टैब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? जो फ्लॉपी डिस्क है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क है ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, टेप ड्राइव है ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ये तीनों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर है बी रजिस्टर। रजिस्टर है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, और ये तीनों क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है डैश डोमेन टाइप इज यूज्ड बाय यूएस मिलिट्री साइट। यूएस मिलिट्री साइट्स होती है वो किस टाइप के डोमेन को यूज करती है? तो इसका राइट आंसर है बी डॉट मिल। डॉट मिल डोमेन टाइप इज यूज्ड बाय यूएस मिलिट्री साइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है SDRAM स्टैंड्स फॉर। SDRAM का मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एट्थ अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ ट्रेडमार्क इज नोन एज। ट्रेडमार्क के अनधिकृत उपयोग को किसके रूप में जाना जाता है? तो वो कौन होता है? इसका राइट आंसर है बी साइबर स्क्वैटिंग। अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ ट्रेडमार्क इज नोन एज साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग क्या होती है? साइबर स्क्वैटिंग यानी कि कोई ट्रेडमार्क या कोई ब्रांड या कोई कंपनी होती है, उनकी वेबसाइट नहीं होती, और उस नाम से जो डोमेन होता है ना उसको वो बुक कर लेते हैं। क्यों बुक कर लेते हैं? क्योंकि जब भी वो कंपनी उस ब्रांड या
जो ब्रांड या कंपनी होती है उसको उस डोमेन को अगर वापस लेना चाहे तो उसको वो अच्छे प्रॉफिट के रूप में उसको सेल कर सके, इसलिए उसको वो बुक कर लेते हैं और उसी को क्या कहते हैं, साइबर स्क्वैटिंग कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, डैश refers to email that appears to have originated from one sources when it was actually sent from another sources। डैश उस ईमेल को संदर्भित करता है जो एक स्रोत से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में किसी अन्य स्रोत से भेजा गया होता है। तो वो क्या होता है? इसका राइट आंसर है बी, ईमेल स्पूफिंग। और ये क्या होता है? Email spoofing refers to email that appears to have originated from one sources when it was actually sent from another sources। ये क्या चीज होती है ईमेल स्पूफिंग? वो होती है मतलब कोई भी फेक नेम से अगर आपके पास कोई फेक ईमेल आता है और आप उसको रियल मेल समझ के उसके पास अपनी जो गवर्नमेंट आईडी होती है उसको सेंड कर देते हैं, तो वो ही होता है ईमेल स्पूफिंग। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया? ईमेल स्पूफिंग में यही होता है, आप किसी भी फेक नेम से कोई भी फेक ईमेल से किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं, तो वही होता है। चलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th है, ए बेसिक यूनिट इज स्प्रेडशीट इज। स्प्रेडशीट में आधारभूत इकाई है, तो वो क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, सेल। ए बेसिक यूनिट इज स्प्रेडशीट इज सेल। स्प्रेडशीट में आधारभूत इकाई है सेल। ओके तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।